विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और विधानसभा का महासंग्राम भी शुरू हो चुका है। आज ही देवेंद्र फडणवीस और उनकी टीम ने नामांकन दर्ज किया है और उसके साथ उतरी हुई है हमारी वीकेबी एक्सप्रेस। विदर्भ की बात ये दैनिक हिंदी अखबार है जो वर्षों से चला आ रहा है और उसके साथ में वीकेबी डिजिटल की शुरुआत हमने कुछ वर्षों पहले की, जो अपने रास्ते पर चलते जा रहा है और आज ये वीकेबी एक्सप्रेस उसी राह पर चल रही है और कल से ये पूरे नागपुर में घूमने वाली है। वीकेबी डिजिटल के प्रबंध संपादक हमारे साथ अरुण कोटेचा जी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर हमारा पर्पस क्या होना चाहिए। सर, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो ये वीकेबी बीकेबी डिजिटल के माध्यम से भी देखा जाए तो हमारे लिए यह कवरेज करने का पहला चुनाव होगा। विदर्भ की बात न्यूज़पेपर के माध्यम से तो हम कई बार चुनाव कवरेज कर चुके हैं। अभी विदर्भ की बात भी इस नवंबर 26 तारीख को अपनी रजत जयंती मनाएगा। 25 वर्ष पूरे हो चुके होंगे और इसी के साथ में हमने 2 ढाई साल पहले बीकेबी डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया था। तो इसी के मद्देनज़र अब विधानसभा चुनाव में हम इसका पूरा कवरेज पब्लिक तक पहुँचाएँगे। इसमें हमारी विभिन्न टीमें पब्लिक क्या बोल रही है, पब्लिक की विचार क्या है, सब इसके ऊपर जानकारी देंगे और अब सभी इसके ऊपर अपना-अपना मंथन करेंगे। पत्रकारिता क्षेत्र में काफ़ी सारे बदलाव आए हुए हैं। आप भी तकनीकी रूप से अभी एडवांस हो गए, हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है और कई जगह पहुँचता है, मतलब दिल्ली से भी हमें कॉल आते हैं। क्या कहेंगे वीकेबी डिजिटल के? डिजिटल डिजिटल की बात करें तो अब आने वाला भविष्य डिजिटल का ही है। वर्तमान पत्र बोलो, अखबार बोलो, समाचार पत्र बोलो, इसका भी लाइफ है। लेकिन अब धीरे-धीरे जो नई पब्लिक आ रही है, नए जो बच्चे आ रहे हैं, ये आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए डिजिटल के माध्यम से ही खबरें लेना पसंद करते हैं। इनको खबरें डिजिटल में मोबाइल पर ही पसंद आती है। आजकल टीवी का भी लोगों को देखना कम हो गया है। लोग मोबाइल पे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उन्हें तुरंत इसकी अ, जानकारी मिल जाती है। तो डिजिटल के माध्यम से लोग अब काफ़ी एक्टिव है। विदर्भ की बात एक विश्वसनीय अखबार है, दैनिक हिंदी है, रोज़ाना प्रकाशित होता है। वीकेबी डिजिटल ने भी प्रयास किया है उसी राह पर चलने का। इतने आप वीकेबी डिजिटल काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है और कुछ ही समय में अब ये नागपुर का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बोलो, फेसबुक चैनल बोलो, कवरेज के माध्यम से लोगों को दिखाई दे ही रहा है और दिखाई देगा। तो आज हम इस पूरे हमारी जो टीम है, इसमें भिड़ी हुई है और पूरे काम से हम संतुष्ट हैं। हमारी प्राथमिकता क्या होना चाहिए अरुण जी, अगर बात की जाएगी, अगर सारी पत्रकारिता को देखते हैं आज जिस दौर से गुजर रही है, जिस दौर में आज पत्रकारिता आ गई, मार्केटिंग से लेकर सारी चीज़ें, एक तरह से कॉर्पोरेट लेवल की पत्रकारिता भी देखी जा रही। क्या प्राथमिकता है हमारी इस चुनाव के मद्देनज़र होनी? इस चुनाव के माध्यम से हम चाहेंगे कि सही पार्टी का सही कैंडिडेट चुनकर आए, लोगों में उसकी सही जानकारी पहुंचाई जाए, ना कि उसके बारे में गलत प्रचार किया जाए। हम चाहेंगे कि हर जो नामांकन भरने वाला व्यक्ति है, वो चुनाव लड़ने का इच्छुक है और चुनाव लड़ने के इच्छुक के बाद में कई लोग इससे अपना फॉर्म वापस भी ले लेते हैं। लेकिन जो लड़ने वाले हैं, उनमें मुख्यतः पार्टियों के ही प्रत्याशी मैदान में रहते हैं। तो उनमें से जो अच्छा कैंडिडेट है, पब्लिक के लिए जो सेवा करता है, दिन-रात एक करता है, घूमता है, उनकी समस्याएँ हल करता है, वही कैंडिडेट चुन के आना चाहे, भई भले ही वो कोई भी पार्टी का हो। अरुण कोटेचा जी थे जो सर्वे सर्वा थे वीकेबी डिजिटल के। वीकेबी एक्सप्रेस कल से पूरे विदर्भ के टूर पर निकल रही है और जिसका शुभारंभ आज हमारे इंटरव्यू में हमने वीकेबी डिजिटल के सर्वे सर्वा अरुण कोटेचा जी से किया है। प्राथमिकता यही है कि हम एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करें, ऐसी सच्चाई लोगों के सामने लाए और लोगों की आंखें खोले, क्योंकि राजनेता अनाप शनाप जो कि स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके बाद में अगर सत्ता किसी की भी आए तो वो पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए और लोगों के हित की सरकार वीकेबी डिजिटल के माध्यम से वीकेबी एक्सप्रेस आपके घर घर तक इस कवरेज को पहुंचाएगा।